नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हो स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। घर पर रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। अपने आप को सुरक्षित रखने से ही औरों की सुरक्षा का भी इंतजाम होगा। और देखिए, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे आत्मनेपदी और परस्मैपदी धातुओं के मिश्रित रूप उभयपदी धातुओं के। हमने पूर्व कक्षा में लंग लकार तक की बात करी, विधि लिंग लकार की, और दा और क्री धातु जो कि अपने आप में थोड़े से बदलाव के साथ रूप आते हैं, इनकी चर्चा आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विधि लिंग लकार की। इस विधि लिंग लकार में जो मात्राएं लग सकती हैं, उन मात्राओं को देखिए, और उन मात्राओं के साथ जो मात्रा लग के जो धातु रूप बनेंगे उनको देखते हैं हम। पहली जो मात्रा है उस मात्रा को देखें तो पहला जो बदलाव होगा वो बदलाव देखिए कि यहाँ पे तो जो विधिलिंग लकार है उनमें बीचों बीच धातु के तुरंत बाद एक ही मात्रा चलती है। और एक कहां से आता है वो देखिए, लिंग सीयुट, एक आगम होता है सीयुट में ईय का आगम। ईय का आगम होता है, ये ईय भी दो तरह से चलेगा, ईय और एय। ठीक है, सभी जगह ए के रूप में रहेगा। तीन तरह के रूप हमें मिलेंगे। ये जो दो रूप है ई है वो दा और क्री धातु के साथ, ठीक है। और ये बाकी के साथ सभी लकारों में, विधिलिंग लकार में सभी धातुओं के साथ, और दा और क्री के साथ ये मिलेगा। और ये जो ए है वो अन्य, ये जो दो कंडीशन है ये मिलेंगे हमें प्रथम पुरुष और कौन सा, मध्यम पुरुष द्विवचन में, उत्तम पुरुष एक वचन में। तीन जगह इस तरह की स्थिति मिलेगी। बाकी में एक ही मात्रा, यही सी का एक ही मात्रा के साथ चलेगा। यानी विधिलिंग लकार को पहचानने की एक खास बात है कि धातु का जहां अंत हो रहा है उस धातु के तुरंत बाद एक ही मात्रा में ये मिलेगी। खास पहचान है ये, मान लीजिए, ठीक है। उत्तम पुरुष में जो एक वचन है वहां पे प्रत्यय चलता है कौन सा, इड। उड में जो ई है उस ई को अ होगा, यानी अंतिम मात्रा वहां पे अ की होगी। उत्तम पुरुष एक वचन में जो मात्रा ई की होनी चाहिए वो अ की होगी। एक बात ये ध्यान रखने वाली, इसको नोट कीजिए। विधिलिंग लकार में धातुओं को कैसे बनाएंगे हम उनको देखेंगे। धातु है हमारी नी से नया, कहीं कोई अ वगैरह का कोई विधान नहीं है, धातु सिर्फ उन मात्राओं के साथ चलेंगी। एक और जो खास बात है यहाँ पे देखने लायक वो है प्रथम पुरुष का बहुवचन। झ के स्थान पे रन आदेश होता है, सूत्र है झस्य रन। इस झस्य रन के स्थान में झ वर्ण जो अंतिम प्रत्यय है तो अताम झ, उस झ के जगह अंत आदेश हो रहा था झो अंत से, यहाँ पे झ के स्थान पे रन आदेश होगा झस्य रन से। इस तरह का परिवर्तन है। हम नी धातु को प्रारंभ करें तो उसमें देखिए क्या क्या बदलाव हो सकता है। नी धातु है, मात्राएं लीजिए, पहले मात्राओं के साथ चलेंगे हम। तो यहाँ पे है मात्रा एत, ए या ताम। अब यहाँ पे कौन सा आ गया, ए बदल के आ गया, ठीक है, ए के रूप में आ रहा है जो सी उठा हो। यहाँ पे रंग, ए रंग कर लेता है, तो ए रंग एक सबके साथ ही चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ए था, ए या ताम है यहाँ पे, और यहाँ पे थाम, ए या थाम, और एक घम, एक घम। यहाँ पे आप देखिए एक ही मात्रा आनी चाहिए सभी के हिसाब से,
लेकिन अंतिम मात्रा ए की ना होके अ की होगी। ठीक है, अ की अंतिम मात्रा होगी और जो ए है वो धातु के बाद लगेगा। ए वही और ए वही, इन मात्राओं के साथ हम धातु रूप बनाएंगे। अब हमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। हमारे धातु रूप का कार्य यहाँ से प्रारंभ होता है। नी धातु से नय बन रहा है। नय में जो प्रारंभिक मात्राएं हैं उनको जोड़ दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। प्रारंभिक जो मात्राएं हैं उनको आप ले चलिए य में मिलाइए और देखिए कैसे बनते हैं रूप नी धातु के। न य त, अब यहाँ पे ए की मात्रा थी तो नए, यहाँ पे न ये ए की मात्रा एक साथ आ गए, याताम जुड़ रहा है, नए याताम, यहाँ पे नए रन, नए थाहा, नए याथाम, नए याथाम, नए ध्वम, नए ध्वम। अब यहाँ पे देखिए न ये अंतिम मात्रा कर सकते थे लेकिन नहीं है, यहाँ पे नए या अ की विधान किया हमने। ये है नए वही, ए वही, ये में एक ही मात्रा जोड़े, ये वही आ गया, नए वही, और यहाँ पे नए मही। नए मही, नए तो नए आताम नए रन, नए थाहा नए आताम नए ध्वम, नए वही नए मही। पच ले लीजिए, पचेत पचे आताम पचे रन, पचे थाहा पचे आताम पचे ध्वम, पचेय पचे वही पचे मही। कथ ले लीजिए, कथेत कथये आताम कथये रन, कथये थाहा कथये थाम कथये ध्वम, कथयेय कथये वही कथये मही। चुर ले लीजिए, चोरयेत चोरये आताम चोरये रन, चोरये थाहा चोरये आताम चोरये ध्वम, चोरयेय चोरये वही चोरये मही। दा धातु और क्री धातु, यहाँ पे भी हम इन समानता के साथ चलेंगे, लेकिन यहाँ पे ए और ए ये चलाया था हमने, वहां पे ई के साथ चलेंगे। जहां जहां ई की मात्रा ए की मात्रा है वो ई में बदल जाएगी। जिस प्रकार से एक को लिख के देखेंगे हम, तो यहाँ पे ए की मात्राएं थी, उन सभी को हम क्या बनाएंगे, ई की मात्रा बनाएंगे। जो ये ए की मात्राएं हैं उन सभी को हम ई की मात्रा बनाएंगे। और धातु है हमारी क्री, क्री धातु है और पुर बनता है या पुरु बनता है, एक ही बात, ठीक है ना। अब यहाँ पे बन रहा है जो र में उ है, ये मान ले पुरु बन रहा है, तो वो उ भी व में बदल के आएगा, तो बनता है पुर, ई की मात्रा के साथ पूर्वी। तो फिर यहाँ पे पूर्वी याताम, पूर्वी रन। देखिए प्रथम पुरुष के तीन वचन, पूर्वीत पूर्वी याताम पूर्वी रन, सब जगह ई के साथ आएगा ये पूर्वी। पूर्वी थाहा पूर्वी याथाम पूर्वी ध्वम, पूर्वीय। यहाँ पे देखिए द्विवचन में पूर्वी पूर्वी तोड़ते जा रहे हैं हम सब में, और रूप बनते जा रहे हैं पूर्वी वही पूर्वी मही, पूर्वी वही पूर्वी मही। पूर्वी तो पूर्वी याताम पूर्वी रन, पूर्वी थाहा पूर्वी याताम पूर्वी ध्वम, पूर्वीय पूर्वी वही पूर्वी मही। अब धातु लीजिए हमारी दा, दा धातु का द्वित्व होकर के दद बनता है, यह भी ई के साथ आएगा तो
दधीत, दधीयाताम, दधीरन, मात्राएं अंतिम वही हैं। दधीथाः, दधीयाथाम, दधिध्वम, दधीय, दधीवहि, दधीमहि। देखिए द धातु से दद बना, दद में ई जो ए था उसको ई लिया और इया बना बाकी में ई। तो पूर्वीत की जगह दधीत, दधीयाताम, दधीरन, दधीथाः, दधीयाथाम, दधिध्वम, दधीय, दधीवहि, दधीमहि। इस तरह से रूप बनते हैं, यानी कि विधिलिंग लकार भी हमारा हो चुका है। पांचों लकारों में हमने इन सभी धातुओं को देखा है। जो दा और क्री धातु है उनको जिन लकारों में हमने नहीं देखा उन लकारों के साथ भी उनकी चर्चा करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन से लकार इस तरह से धातु रूप बनते हैं दा और क्री के। जैसे हमने लट लकार की बात नहीं की, लट लकार की बात की लेकिन दा और क्री धातु की नहीं की। तो ये दा धातु है और ये दा धातु दद में बदल के चले। इसके साथ लट लकार में कौन सी मात्राएं लगेंगी वो मात्राएं हम यहाँ पे देखते हैं। मात्राएं देखिए, ते, आते और अते। इन मात्राओं के साथ जो दोनों धातुओं क्री और दा उनके रूप चलाएंगे। से, आठे और वे। यहाँ पे सिर्फ एक ही मात्रा है, यहाँ पे वहे और महे। इन्हीं मात्राओं के साथ हम दद धातु को और क्री धातु को लट लकार में देखेंगे। अब जोड़ दीजिए इनके साथ, जोड़ने पर क्या क्या बन सकता है। दत्ते इस तरह के रूप बनेंगे तो देखेंगे दद में जो द अलंत वाला वो त में बदलता है, तो आधा त बन करके यहाँ पे बन गया दत्ते। ये आ उसी द में मिलेगा तो दा बन जाएगा तो ददाते, और यह अ मिलेगा तो ददते। इस तरह से प्रथम पुरुष के रूप बने दत्ते, ददाते, ददते, दत्से, ददाते, है ना, ये ददाते और दधे। एक ही मात्रा ऊपर लग रही है तो दधे और दधवहे, दधवहे, दधमहे। इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, दधवहे और दधमहे। इस तरह से इनको लिखा जाता है। दत्ते, ददाते, ददते, दत्से, ददाते, दद्वे, ददे, दद्वहे, या इस तरह का विकल्प में दद्महे। तो ये दद धातु के यानी द धातु के रूप हुए। अब हमारे धातु क्री, उस क्री को कर करके देखिए, कर या कुर, क्री गुरु मान लीजिए इसको, गुरु में या कर में बदल के आता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस दद धातु का जो भी दद दद है उसको हटा दीजिए, है ना। फिर देखते हैं क्या रूप बनता है। यहाँ पे मात्राएं वही रहेंगी, मात्राओं में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए कुरुते, अकेला ही ते रहेगा तो प्रारंभिक मात्रा थी कुरुते, कुरवाते और कुरवते। ये हुआ प्रथम पुरुष के तीनों वचन, कुरुते, कुरवाते, कुरवते। अब यहाँ पे कुरुषे। अब ये जो कभी भी दीर्घ का विधान होता है का, तो अलग ये जो दंत सकार है वो मूर्धन्य सकार में परिवर्तित होता है, तो बना कुरुषे, कुरवाथे और कुरुद्वे, कुरुद्वे। यहाँ पे क्या बनेगा,
पूर्वे, और यहाँ पे पूर्वहे और पूर्वहे। विकल्प के लिए इनके गुंजाइश है ही नहीं, अपने आप में पूरे हो रहे हैं। कुरुते कुर्वाते कुर्वते, पुरुषे कुर्वाते कुरुद्वे, पूर्वे कुर्वहे और कुर्महे। इस प्रकार से लट लकार के रूप हमारे सामने दोनों धातुओं के, अन्य धातुओं के हमने देख लिए। अब लकार है लोट। इस लोट लकार की मात्राएं क्या लग सकते हैं यहाँ पे, इनकी मात्राओं के साथ आइए। मात्राएं कैसी हैं वो मात्राएं देखते हैं, फिर धातु को जोड़ेंगे तो धातु रूप का कार्य भी हो जाएगा। मात्राएं हैं लोट लकार में ताम, आताम और अताम। ये लोट लकार आत्मनेपदी की मात्राएं हैं, ताम, आताम और अताम। यहाँ पे है स्व, और द्विवचन में आथाम, और देखिए वम। यहाँ पे हमेशा ही लोट लकार में एक ही जगह ऐ की मात्रा हो जाती है, ऐ, आवहै, आमहै। इस तरह की मात्राओं के साथ हम लोट लकार को देखेंगे। इन धातुओं को जोड़ के देखते हैं तो देखिए किस प्रकार से धातु रूप बन रहे हैं। त्रि धातु का और दा धातु का, इनका ही थोड़ा सा अंतर है अन्य धातुओं से, और ये दोनों अपने आप में एक ही तर्ज पे एक ही तरह के धातु रूप का निर्माण कार्य कराते हैं। तो आइए हम देखते हैं इनको। त्रि धातु से क्या बनता है, कुरु से कुरुताम, कुरुताम हो गया। यहाँ पे आइए आ का मात्रा मिला के चलेंगे, कुरुवाताम, ठीक है। फिर आता है अ मिल जाएगा व में, तो हो जाएगा पूर्वताम। ये प्रथम पुरुष के तीनों वचन हो गए, कुरुताम, कुर्वाताम, पूर्वताम। फिर यहाँ पे पुरुष, लेकिन हमने पिछली लकार में बात की जहाँ पे री र और कुल का विधान होता है, का वो स जो होता है दंत सकार की जगह वो मूर्धन्य सकार हो जाता है, पुरुषव। यहाँ पे पूर्वाथाम, यहाँ पे कोई अंतर नहीं होता, ताम और थाम का अंतर होता है हर लकार में, ठीक है। यहाँ पे कुरुध्वम, कुरुध्वम। यहाँ पे देखिए ऐ की मात्रा चलेगी तो कर तो है, गुरु से कर और व का व बन रहा है, और व में ऐ की मात्रा जोड़ी करवई। यहाँ आ व है तो करवा वही, करवा वही, और यहाँ करवा वही। इस तरह से रूप इनके लोट लकार में बने, कुरुताम, कुरुवाताम, कुरुवताम, पुरुष्व, कुरुवाताम, कुरुध्वम, परवई, करवा वही, करवा महई। ये लोट लकार के रूप त्रि धातु के। अभी दा धातु देखेंगे तो दा धातु हमें पता है दद में बदल के आती है, द्वित्व होता है। दा धातु के रूप दद के साथ चलते हैं। तो देखिए कुरु जहां जहां है उस कुरु या कर्व को हटा दीजिए आप, मात्राएं वही रहेंगी, मात्राओं में कहीं अंतर नहीं होगा। गुरु या गुरु को हटा दो, मात्राओं को रहने दो। दत्त धातु लगाइए, दत्ताम, द ये है और ये द में बदला के लिए चढ़ गया एक होता है दत्ताम। यहाँ पे द्विवचन में ददाताम और बहुवचन में दत्ताम, ददताम, क्षम्यताम, ददताम। यहाँ पे चलेगा तदस्व, आधा ही है द, दत्ताम,
ददाताम और ददताम। यहाँ पे ददस्व या दत्स्व कर द को त में बदलेंगे तो दत्स्व, इस प्रकार का भी रूप बनता है। यहाँ पे बनेगा ददाताम और यहाँ पे ददद्व, आधा ही रहेगा। यहाँ पे ददई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आई की मात्रा चलेगी। ददा वही, ददा वही, ददा वही। इस प्रकार से इनके लोट लकार के रूप चलते हैं, हमें मिलते हैं। दत्स्व देखिए, दत्ताम, ददाताम, ददताम, दत्स्व, ददाताम, ददत्व, ददई, ददावहै, ददामहै। इस प्रकार के रूप हमें यहाँ पे मिलते हैं। त्रि धातु हो गई और दा धातु हो गई लोट लकार में। अगला जो लकार है, इनका दोनों धातुओं का बचा हुआ जिसकी कर्ता अभी बाकी है, वो है लंग लकार, यानी कि भूतकाल अर्थ में। भूतकाल अर्थ में जो लंग लकार है, उस लंग लकार में किस तरह की मात्राएं होंगी, उन मात्राओं को हम यहाँ पे देखेंगे। और फिर धातु दा के साथ और क्री के साथ ये बात करते हैं। दा धातु लंग लकार में किस तरह की मात्राएं लंग धातु लंग लकार में लगेंगी। धातु हमारे पास दो हैं, दा और क्री। इस क्री धातु को भी हम देखेंगे पूर्व और कर के अर्थ में देखते हैं। पहले हम दा धातु को लेते हैं। दा धातु प्रत्यय जो मात्राएं दोनों लगेंगी एक जैसी ही लगेंगी दोनों ही धातुओं के साथ। तो पहले मात्राओं को देखते हैं। तो आताम और अत, आताम और अत। यहाँ पे मध्यम पुरुष में ठा, आथाम और ध्वम, ये मात्राएं चलेंगी। यहाँ पे ईद का ई मात्रा के रूप में उत्तम पुरुष में, और वही का वही और महीन का मही, ये मात्राएं रहेंगी लंग लकार में, दोनों ही धातु दा और क्री के साथ में। अन्य धातुओं को हमने देख लिया है सभी लकारों में, इनके रूप थोड़े से बदलाव के साथ हम उनको यहाँ देखते हैं। देखिए गुरु से क्या बन रहा है, लंग लकार में हम देख रहे हैं क जो विकर्ण है वो सबके साथ चलेगा, बीच में धातु है, बाकी ये प्रत्ययों की जगह मात्राएं ली हमने, और विकर्ण सबके साथ जा रहा है। ये जो प्रत्यय है अंतिम मात्राओं के रूप में सभी धातुओं में लगते हैं। अब इनमें जो प्रारंभिक वर्ण है यहाँ इस अ के अलावा वही वर्ण इसके जो आधे अक्षर बन रहे हैं उनमें जाकर के मिलेंगे। तो हम दा धातु को देखते हैं सर्वप्रथम, तो किस तरह के रूप यहाँ पे हमें मिलेंगे। जिसकी मात्रा लग जाएगी, छोटी की मात्रा लगेगी, यहाँ आ की मात्रा चलेगी साथ में, ये वैसे के इसी रूप में एक मिल जाएगा वहां जाके। ठीक है, अब मिलाते हैं इन्हीं मात्राओं को। तो ये तो अविकर्ण क्या आगम पूर्व में अ और वहां पे है दद, तो ये जो द है वही त में बदल के आता है जब आगे से पूर्व पहले से कोई पूरा वर्ण है तो, और इसके तय के ऊपर बैठ गया अदत्त। फिर यहाँ पे अददाताम, यहाँ पे बनेगा रूप अददाताम, और यहाँ पे अददत। देखिए तीनों जगह अ ये सबके साथ चलेगा। दद में द और द का त बना के यहाँ दद, यहाँ पे आताम हमारी मात्रा थी, दद यहाँ पे है, अत यहाँ पे मात्रा थी। इस तरह से रूप बन रहे हैं। आप ये ना सोचें कि इतना लंबा चौड़ा क्या बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आइए अ द, अब एक और द है आधा, उसका बना दिए यहाँ पे द करके, तो अदत्था। फिर यहाँ पे वही अददा, अददाथाम, यहाँ पे अदत्व करके अदत्वम। यहाँ पे ई की मात्रा लगानी है, दद हलंत है, ई की मात्रा लगाए तो इस तरह से हलंत हट गया साथ में। अददी, अदद वही,
अददमहि। इस प्रकार से ये द धातु के रूप बने। अब हम क्री धातु को भी इसमें अगर जोड़ के चलते हैं तो देखिए क्री धातु किस तरह से चलती है। यहाँ पे मात्राएं अंतिम वही रहेंगी, मात्राओं को नहीं हटाए हैं, मात्राएं यही चले, बाकी धातु बदलेगी तो रूप बन जाएगा। देखिए अविकर्ण जो आगम है वो आ गया, अकुरुत प्रारंभिक जो शब्द बन रहा है, रूप बन रहा है अकुरुत, अपूर्वाताम, और यहाँ पे अपूर्वत। इस तरह से रूप बना। प्रथम पुरुष के रूप बन रहे हैं अकुरुत, अपूर्वताम, अपूर्वत। मध्यम पुरुष में वही बन जाएगा क्या, अकुरुथः, अकुरुथः, अपूर्वाथाम। ताम और थाम का ही अंतर बार बार कह रहे हैं। और यहाँ पे अकुरुध्वम, अकुरुध्वम। यहाँ पे देखिए अ की मात्रा थी, अपूर्व चल रहा है, ई की मात्रा आएगी तो अपूर्वी, अपूर्वही। यहाँ से वही इसमें जुड़ रहा है, र ऊपर जाके बैठेगा तो अपूर्वही, अपूर्वही। इस तरह के रूप यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अकुरुत, अपूर्वताम, क्षम्यताम, अकुरुत, अपूर्वताम, अपूर्वत, अकुरुथः, अपूर्वताम, अकुरुध्वम, अपूर्वी, अपूर्वही, अपूर्वही। इस तरह के रूप लंग लकार में दा और क्री धातु के मिलते हैं। सभी धातुओं के और सभी तरह के आत्मनेपदी, उभयपदी और परस्मैपदी धातु हमने देख ली है। सभी लकारों में इनकी चर्चा कर ली है। अब इन्हीं धातुओं को उभयपदी और आत्मनेपदी को समायोजित या समाहित करने वाली एक प्रश्नमाला भी लेकर आएंगे अगली क्लास में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।